फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यतेंद्र जी एस रिसर्च सेंटर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे G20 के बारे में। एक न्यूज़ प्रकाशित हुई है जिसमें बताया गया है कि जोहान्सबर्ग में G20 में ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद करेंगे पीएम मोदी। तो देखिए, प्रधानमंत्री जी का दौरा किसी न किसी कार्य से लगा रहता है, लेकिन इसके पीछे जो न्यूज है वो है मुख्य G20 क्या। आखिर G20 क्या है और G20 के भारत के लिए क्या मायने हैं और क्या नहीं है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। आइए जान लेते हैं G20 क्या है। G20 ग्रुप ऑफ 20 दुनिया के 20 प्रमुख विकसित और विकासशील देशों का समूह है, जिसका उद्देश्य है वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बढ़ाना, वित्तीय सहयोग करना और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के समन्वय को मजबूत करना। G20 में जो भी देश हैं वो 85% वैश्विक जीडीपी को कवर करते हैं, 75% वैश्विक व्यापार को और 66% विश्व की जनसंख्या G20 के देशों में रहती है। इसमें अब 20 देश नहीं, 21वां भारत में जब ये समिट हुआ था 2023 में, तो उस समय इसमें अफ्रीकी संघ को भी जोड़ लिया गया था। G20 के में जो देश हैं उनमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके, यूएसए, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ, जो कि 2023 में G20 की मीटिंग भारत में हुई थी, उसमें अफ्रीकी संघ को भी जोड़ लिया गया था। G20 की स्थापना वर्ष 1999 में हुई थी। इसकी स्थापना के कारण है 1997-98 की एशियाई आर्थिक मंदी के बाद विश्व अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए इसको बनाया गया। शुरुआत में इसमें वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक होती थी, लेकिन 2008 से के जो शिखर सम्मेलन हुए हैं उनमें राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री भी भाग लेते हैं। G20 के उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। इसका प्रमुख लक्ष्य है वैश्विक वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग करना, टिकाऊ विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त करना, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, तकनीक जैसी वैश्विक चुनौतियों पर नीति बनाना, गरीबी उन्मूलन और विकासशील देशों को सहयोग करना, डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवाचार को बढ़ावा देना है। G20 की संरचना। G20 कोई भी स्थायी मुख्यालय नहीं होता है। हर वर्ष एक देश अध्यक्ष बनता है और जो अध्यक्ष बनता है उसी देश में इसका शिखर सम्मेलन होता है। G20 की कार्यप्रणाली 3 ट्रैक पर होती है, जिसमें शेरपा ट्रैक है। शेरपा ट्रैक में नीति समन्वय और विकास, व्यापार, ऊर्जा आदि पर चर्चा की जाती है और जो गोल्स होते हैं उनको प्राप्त किया जाता है। दूसरा ट्रैक है फाइनेंस ट्रैक। इसमें केंद्रीय बैंक और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक होती है और वो जो भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं उनको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तीसरा ट्रैक है एंगेजमेंट ग्रुप, जैसे कि B20, C20, W20, Y20 आदि। एंगेजमेंट ग्रुप में इन टॉपिक पर चर्चा होती है और वो इनको प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। भारत और G20 के बारे में बात करेंगे तो भारत G20 का संस्थापक सदस्य है। 2023 में भारत ने पहली बार G20 की अध्यक्षता की थी। थीम थी उस समय वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। G20 2023 की सम्मेलन की। भारत ने इसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, जलवायु फाइनेंस, ग्लोबल साउथ की आवाज बढ़ाने जैसे मुद्दों को मजबूत किया है। G20 के फायदे के बारे में बात करेंगे। आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना, वैश्विक नीति को बनाए रखना, विकासशील देशों की आवाज को बुलंद करना, तकनीकी और डिजिटल सहयोग को बढ़ावा देना है। G20 से जुड़ी समस्याएं भी हैं। सदस्यों के बीच राजनीतिक मतभेद, जैसे यूएस चाइना के बीच, रसिया और वेस्ट के बीच हमेशा संपर्क अच्छे नहीं रहते, जिस कारण नीति निर्धारण करने में देरी भी हो जाती है और बहुत सी नीति लागू नहीं हो पाती है। जलवायु फाइनेंस पर सहमति बहुत ही मुश्किल है। विकासशील देशों की जरूरतें पूरी तरह शामिल नहीं हो पाती हैं। इसके जो समाधान है वो ये है, सदस्य देशों के बीच बेहतर संबंध होने चाहिए। जलवायु फाइनेंस के लिए अधिक धन का उपयोग या इकट्ठा किया जाना चाहिए। तकनीकी सहयोग के लिए साझा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। विकासशील देशों की आवाज को बढ़ाना चाहिए जिससे कि वो भी आगे बढ़ सके। ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को शामिल करना चाहिए। ग्लोबल साउथ
क्या है कि जो पृथ्वी है हमारी उसको दो भागों में बांट दिया गया है, नॉर्थ और साउथ। जो नीचे के हिस्से हैं वो ग्लोबल साउथ में है और जो ऊपर वाले हैं वो ग्लोबल नॉर्थ में है। इसके महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार है। स्थापना 1999 में हुई थी, सदस्य इसके 20, लेकिन इसमें 20 की नहीं है, अब इस समय 21 है। सचिवालय इसका कोई नहीं है, जहां भी इसकी बैठक होती है वही उसका मुख्य है। भारत की अध्यक्षता, तो भारत ने 2023 में G20 की वो की थी, 2023 में अध्यक्षता की थी। इसकी जो थीम है वासुदेव कुटुंबकम है। G20 का फोकस है वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना। G20 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर वनडे एग्जाम के लिए दिए गए हैं। G20 की स्थापना कब हुई थी? 1999। G20 में कितने सदस्य देश हैं? 20 प्लस एक अफ्रीकी संघ। G20 का मुख्य उद्देश्य क्या है? वैश्विक स्थिरता और नीति बनाना। G20 का स्थायी सचिवालय कहाँ है? तो इसका स्थायी सचिवालय कोई नहीं है। भारत ने पहली बार G20 की अध्यक्षता कब की थी? 2023 में। 2023 G20 की थीम क्या थी? तो वो थीम थी वासुदेव कुटुंबकम। G20 में EU क्या दर्शाता है? यूरोपीय संघ। G20 में कितने डेवलपिंग कंट्रीज हैं? कई हैं, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका आदि। डेवलपिंग कंट्री वो होती हैं जो विकास की ओर अग्रसर हैं। जो विकसित हो चुके हैं उनको डेवलप्ड कंट्रीज बोलते हैं। G20 का उद्घाटन किस संकट के बाद हुआ? एशियाई आर्थिक संकट 1997-98। G20 की सबसे महत्वपूर्ण बैठक क्या कहलाती है? लीडर्स समिट। इंडिया ने किस ग्रुप को मजबूत किया? ग्लोबल साउथ को, क्योंकि भारत ने ग्लोबल साउथ के लिए आवाज उठाई थी। G20 का आर्थिक हिस्सा दुनिया की GDP का कितना प्रतिशत है? तो 85% है। G20 की स्थापना किस स्तर पर शुरू हुई? वित्त मंत्रियों, केंद्रीय बैंक गवर्नर। G20 में जलवायु मुद्दा किस ट्रैक में आता है? तो ये शेरपा ट्रैक में आता है। G20 की अध्यक्षता कितने वर्ष में बदलती है? हर वर्ष। G20 में डिजिटल इंडिया मॉडल किस देश ने प्रस्तुत किया? भारत ने। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस किसने लॉन्च किया? भारत के नेतृत्व में। G20 में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है? USA। G20 में ऊर्जा सुरक्षा मुद्दे किस ट्रैक में आते हैं? शेरपा ट्रैक में। G20 में कौन सा समूह महिला सशक्तिकरण पर काम करता है? W20। तो दोस्तों ये थी G20 के बारे में संपूर्ण जानकारी, और इसमें जो भी कोई भी प्रश्न है G20 से संबंधित सबको यहाँ पर बताया गया है। और मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, मेरा YouTube चैनल है यतेंद्र GS रिसर्च सेंटर, आप वहां जाकर के वीडियो देख सकते हैं। और टेलीग्राम पर मेरा यही चैनल है यतेंद्र GS रिसर्च सेंटर के नाम से, वहां पर मैं ये PDF अपलोड कर देता हूं, आप जाकर के वहां से PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। PDF से पढ़ने में आपको फायदा ये होगा, जो भी नोट्स बने हुए हैं उनको बनाने में आपको टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ आपको डाउनलोड करनी है और पढ़नी है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।